हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन जो है वो भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज हम लोग मॉडल पेपर 14 लगाएंगे किरण पब्लिकेशन से। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों को प्रश्नों के उत्तर आ रहे होते हैं वो लोग साथ ही साथ वीडियो में कमेंट भी कर दिया करें। और लास्ट में ओवरऑल भी बताएं हमें कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए और आपको वीडियो ये कैसा लगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मॉडल पेपर 14। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ कि सोने का सिक्का सर्वप्रथम भारत में किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? ए कुषाण, बी ग्रीक, सी शक या पार्सियन। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा ग्रीक, यानी यूनानी जो शासक थे उन्होंने सबसे पहले भारत में सोने का सिक्का चलाया था। और इसकी खासियत क्या थी कि एक और राजाओं की आकृति, किसकी? एक और राजा की आकृति रहती थी, दूसरी ओर एक किसी इनके प्रमुख देवता का चित्र रहता था। एक बात और, इन्होंने द्विभाषा युक्त सिक्के भी चलाए, मतलब जिनपे दो भाषाएं प्रचलित थी। और जो आपका बिम्ब कडफिसेस था, इसमें सिक्कों पर एक तरफ यूनानी लिपि है, इसका सिक्का जो मिला है बिम्ब कडफिसेस का, उस पर एक यूनानी लिपि है और दूसरी तरफ खरोष्ठी लिपि मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ है? मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? मौर्य वंश, चोल वंश, गुप्त वंश या राष्ट्रकूट वंश। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। जो चोल वंश था, इनके शासनकाल से हमें विमान शैली का प्रचलन देखने को मिलता है। जो तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर है, जिसे राजा राज चोल ने बनवाया था, राजा राज चोल ने 1000 ईस्वी में, कब? लगभग 1000 ईस्वी में बनवाया था। वो इसका एक सबसे उत्कृष्ट नमूना है और सबसे अच्छा इसका जो महत्वपूर्ण अंग माना जाता है वो इसका गर्भगृह और विमान माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर कि किसने सिखों में एकता लाई एवं पंजाब में राज्य स्थापित किया था? गुरु नानक, रणजीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह या तेग बहादुर। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, रणजीत सिंह ने सिखों में एकता लाने का प्रयास किया और एकता लाए भी, और पंजाब राज्य की स्थापना की थी इन्होंने। और सिखों के टोटल मिसल कितने थे? इंपॉर्टेंस क्वेश्चन यहां से बन सकता है। सिखों के 12 मिसल थे, 12 मिसल थे। और रणजीत सिंह किस मिसल से संपर्क रखते थे? तो ये सूकर चकिया, याद रखिएगा, सूकर चकिया मिसल से संबंध रखते थे। कौन? रणजीत सिंह सूकर चकिया मिसल से संपर्क रखते थे, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। इक्ता प्रथा, इक्ता प्रथा निम्नलिखित में से किसके समय प्रचलित थी? दिल्ली सल्तनत के समय, मुगलों के समय या चालुक्यों के समय या विजयनगर साम्राज्य के समय। तो फोर्थ का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। दिल्ली सल्तनत के समय इक्ता प्रथा प्रचलित थी। इक्ता होता क्या है दोस्तों, ये चीज याद रखेंगे। इक्ता क्या है? इक्ता वह भूमि थी जो सैनिक अधिकारियों को दी गई भूमि थी। ठीक, जो सैनिक अधिकारी थे उनको जो भूमि प्रदान की गई थी वो इक्ता कहलाती थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्लीमेंट इटली की घोषणा ने संसद में इनमें से किसकी उद्घोषणा की? भारतीयों को सीमित मतदान अधिकार, कैबिनेट मिशन की रचना, ब्रिटेन का भारत छोड़ने का निर्णय या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन सी कि ब्रिटेन का भारत छोड़ने का निर्णय, ये क्लीमेंट इटली की घोषणा ने संसद में इसकी उद्घोषणा की थी। कब? 20 फरवरी 1947, 20 फरवरी 1947 यानी 20 फरवरी 1947। इसमें उद्घोषणा में कहा कि ब्रिटिश जो सरकार है वो जून 1948 से, कब? जून 1948 से भारतीयों को पूरे तरीके से सत्ता सौंप देगी। ये क्लीमेंट इटली की घोषणा में कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से है कि आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस या मोतीलाल नेहरू। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस जी ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया गया? सांप्रदायिक निर्वाचन, याद रखेंगे, सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग ये भारत में पहली बार किस वर्ष आरंभ किया गया था? 1919, 1935, 1906 या 1909, यानी 1919 या 1935, 1906 या 1909। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 1909 ईस्वी में सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार आरंभ किया गया था। और जो भारत परिषद अधिवेशन 1909 था, इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। किससे जाना जाता है? मार्ले मिंटो सुधार। तो याद रखेंगे, मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार 1909, 1909 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? मौलाना अहमद अली, मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां, हकीम अजमल खां। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, आगा खां। जो वायसराय लॉर्ड मिंटो था, उससे इन्हें प्रोत्साहन मिला और 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को, कब? 30 दिसंबर 1906 ईस्वी, 30 दिसंबर 1906 एडी को ढाका में मुसलमानों की एक सभा हुई। कहां पर? ढाका में। ढाका में एक मुसलमानों की सभा हुई थी, इसमें आगा खां और नवाब सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में इस मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। कब की गई? 30 दिसंबर 1906। याद रखेंगे, आगा खां और सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में इस ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? 1940, 1938, 1946 या 1942? 1940, 1938, 1946, 1942। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 1942। 1942 ईस्वी में 7 अगस्त 1942 को क्या हुआ? 7 अगस्त 1942, 7 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस की बैठक जो हुई थी वो बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई और गांधी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस समिति ने 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया। कब? 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वो 9 अगस्त 1942 से हुई और इसी आंदोलन में गांधी जी ने नारा दिया था कि करो या मरो। कौन सा नारा दिया गांधी जी ने? करो या मरो, अर्थात डू और डाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी जनवरी 1915 में से लौटे। कहां से लौटे थे? दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, यूएसए या रूस? राइट आंसर इज दक्षिण अफ्रीका। ये साउथ अफ्रीका से 1915 ईस्वी में गांधी जी वापस लौटे थे। लगभग 21 वर्ष इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में अधिवक्ता के रूप में बिताए थे। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जियोग्राफी से है, निम्नलिखित में से किस धातु का भूपर्पटी में सर्वाधिक बाहुल्य है? FeNaAl या Mg? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, Al। जो भूपर्टी है इसमें सर्वाधिक जो बाहुल्य है वो सिलिकॉन है और एल्यूमिनियम का है। ठीक, इसलिए जो भूपर्टी है जिसे हम सियाल कहते हैं, यह इन्हीं दो तत्वों से मिलकर बना है, तो Al की सर्वाधिक मात्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की निम्नतम परत कौन सी कहलाती है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या बहिर्मंडल? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर। ये जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत है। निम्नतम यानी निचली परत है, सबसे निचली परत है। और एक चीज याद रखेंगे कि ऋतु और मौसम संबंधी जो भी घटनाएं हैं वो सभी क्षोभ मंडल में ही घटित होती हैं। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदावरी नदी बहती है, गोदावरी नदी बहती है महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश में से, महाराष्ट्र, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश में से, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश में से, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश में से? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश में ये नदी बहती है। इसका जो उद्गम है वो महाराष्ट्र के नासिक जिले, कहां? महाराष्ट्र का नासिक जिले से ये निकलती है। नासिक से निकलती है और इस नदी की जो लंबाई है वो 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 14, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सिक्किम में। भारत में जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है वो सिक्किम में अवस्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में हट्टी सोने की खान स्थित है? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटका। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, कर्नाटक। कर्नाटक में 2 सोने की खानें हैं जहां से लगभग 98% गोल्ड यानी 98% लगभग सोना जो है वो कर्नाटक के कोलार और हट्टी, 2 खाने याद रखेंगे आप, कोलार और हट्टी। यहां से लगभग देश का 98% सोना अर्जित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना अवकाश किसके बाद घोषित किया गया? प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद योजना अवकाश घोषित किया गया। और जो आपकी तृतीय पंचवर्षीय योजना थी इसमें ही एक त्रिवर्षीय योजना लाई गई जो 1966 से 1969 चली। ये त्रिवर्षीय योजना, इसे प्लान हॉलीडे कहा गया। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो 1961 से 1966 तक चली। इसी दौरान ये त्रिवर्षीय योजना लाई गई थी, इसीलिए इसे योजना अवकाश के नाम से संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? लियोन टीफ का इनपुट आउटपुट निवेश बहिर्वेश मॉडल, हैराड डोमर मॉडल, महाल नोबिस का 2 सेक्टर मॉडल, महाल नोबिस का 4 सेक्टर मॉडल। 17 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, हैराड डोमर मॉडल पर आधारित थी भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का उद्देश्य नहीं है? यहां पर ध्यान देंगे आप लोग, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे कि नहीं है लिखा है। ग्रामीण युवाओं को शामिल कर ट्रेनिंग देना, स्थानीय व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता देना, केवल बीपीएल और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए रोजगार प्रदान करना, कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से रोजगार निर्माण। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी इसका, स्थानीय व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता देना। ये इसमें सम्मिलित नहीं है, बाद बाकी ये सभी आंसर आपके ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, चुंगी क्या है? चुंगी क्या है? टैक्स है या टैक्स कलेक्शन सेंटर, टैक्स प्रोसेसिंग सेंटर, टैक्स इंफॉर्मेशन सेंटर? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, टैक्स। चुंगी क्या है? एक तरीके से टैक्स है। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? वित्त मंत्रालय, आरबीआई, एसईबीआई या सीएलवी? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, आरबीआई के द्वारा, यानी भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो भारत में मौद्रिक नीति का निर्गमन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? सीधे राष्ट्रपति के, कार्यकारी सरकार के, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत मुख्यमंत्री के या राज्य के राज्यपाल के? तो राइट आंसर होगा इसका, राज्य के राज्यपाल के द्वारा वो शासन संचालित किया जाता है। संघ सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व ऋण वसूली किस निधि में जाता है? भारत का लोक लेखा, भारत की आकस्मिकता निधि, भारत की समेकित निधि या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, भारत का लोक लेखा समिति में ये जाता है। मूलभूत संविधान के कौन से भाग में कल्याण राज्य की संकल्पना सम्मिलित की गई? संविधान की प्रस्तावना में, संविधान की चौथी अनुसूची में, संविधान की तीसरी अनुसूची में, राज्य नीति निर्देशात्मक तत्वों से? 23 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ये सम्मिलित किया गया है। और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो संविधान के भाग 4 में वर्णित हैं और ये लिए कहां से गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, इतना याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए? 28वें, 40वें, 42वें या 52वें? 24 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में, कब? 1976 में प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। इसमें लगभग 55 परिच्छेद थे। किसमें? जो ये संशोधन हुआ इसमें लगभग 55 परिच्छेद थे और इसी को
लघु संशोधनी संविधान यानी मिनी एमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा दी जाती है 42वें संविधान संशोधन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान पहला राज्य है जिसने स्थानीय स्वशासन प्रारंभ किया, मंडल प्रणाली प्रारंभ की, चेयरपर्सन के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन या चेयरपर्सन का अप्रत्यक्ष निर्वाचन। 25 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, स्थानीय स्वशासन प्रारंभ किया। ये राजस्थान पहला राज्य था और 2 अक्टूबर 1959 को, कब, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने नागौर जिले में इसका उद्घाटन किया था। कौन सा जिला है? नागौर, राजस्थान का नागौर। नेक्स्ट क्वेश्चन सामान्य विज्ञान से है कि परख नली शिशु के संबंध में तथ्य क्या है? अंडे का निषेचन गर्भाशय में होता है, भ्रूण का पूर्ण विकास परख नली में होता है, भ्रूण को 2 महीने बाद गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है, या अंडे का निषेचन मां के शरीर से बाहर किया जाता है। 26 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, अंडे का निषेचन मां के शरीर से बाहर किया जाता है। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे चलेंगे। 27, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट, कोशिका भित्ति, कोशिका कला या केंद्रक। 27 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है आपका, क्लोरोप्लास्ट के कारण इनमें अंतर पाया जाता है। जो क्लोरोप्लास्ट है वो आपका पादप कोशिका में पाया जाता है और जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक प्रतिक्रिया में संपूर्ण ऊष्मा परिवर्तन समान होती है, चाहे वह एक या कई चरणों में, 2 या 2 से अधिक चरणों में लाई गई हो। इसे कहा जाता है हेनरी का नियम, जूल का सिद्धांत, हेस का नियम या इनमें से कोई भी नहीं। आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हेस का नियम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, कैंडेला किसकी एसआई इकाई है? वेग, आवेग, चमकदार तीव्रता या बल। 29 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, चमकदार तीव्रता जो दिया है, यानी ज्योति तीव्रता का जो मूल मात्रक होता है वो कैंडेला होता है। नेक्स्ट, एक समय अंतराल के दौरान जबकि कण की गति बढ़ जाती है क्योंकि यह एक एक्स अक्ष पर चलता है, इसका वेग और त्वरण हो सकता है क्रमशः सकारात्मक और ऋणात्मक, क्रमशः ऋणात्मक और सकारात्मक, क्रमशः ऋणात्मक और ऋणात्मक, क्रमशः शून्य और शून्य। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रमशः ऋणात्मक और ऋणात्मक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ेंगे। सामान्य हिंदी से है पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि यह किरण का पर्यायवाची है। इसमें से आपको किरण का पर्यायवाची छांटना है। तीर, कूल, रश्मि, अनल। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रश्मि। रश्मि मीन्स आपका किरण होता है। किरण के कुछ और पर्यायवाची है, कर, अंशु, मरीच भी होता है। क्या? एक कर होगा, एक अंशु होगा और एक मरीच भी होता है, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन के साथ चलेंगे। निम्नलिखित प्रश्न में अशुद्ध शब्द पहचानिए। कल्याण, भाषा, नमस्कार या कल्याण। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दिस इज द रॉन्ग। ये गलत है आपका, इसलिए हमें अशुद्ध ही छांटना था, तो ये सही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में से संधि पहचानिए। अत्यावश्यक, अत्यावश्यक में कौन सी संधि है? तो इसको पहले संधि बनाते हैं। इसका क्या बनेगा? अति प्लस आवश्यक, अति प्लस आवश्यक। देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पर ई है और यहाँ पर आ है, दोनों मिलकर या में परिवर्तित हो जाएंगे, अर्थात ये आपका यण संधि का उदाहरण है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोत्तम विलोम पहचानिए। आय का विलोम क्या होगा? व्यय, हानि, अल्प या अपचय। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, आय व्यय होता है इसका अपोजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है। शुद्ध को पहचानना है आपको। नंबर 1, गर्मी की उमस होने के बाद वर्षा शुरू होने को हुई। नंबर 2, यदि हमें जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। 3, विश्वनाथ अपने परिवारियों के साथ किसी महानगर में एक छोटे तंग मकान में रहता है। कई वर्षों से निर्मला के मन में तीर्थ यात्राओं की बड़ी लालसा थी। 40 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है, यदि हमें जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। ये बिल्कुल सही है व्याकरणिक कोटि से। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ेंगे। करंट अफेयर्स से है अगला क्वेश्चन, ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे
क्योंकि 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से आने वाले हैं। ब्लू ड्यूक बटरफ्लाई किस राज्य की स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है? असम, सिक्किम, त्रिपुरा या केरला? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सिक्किम की। जो मुख्यमंत्री पीएस गोले थे, इन्होंने विश्व पर्यावरण दिवस समारोह के दौरान ब्लू ड्यूक को सिक्किम की स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिपरी ईयर बुक 2022 सिपरी ईयर बुक 2022 की रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है? रूस, अमेरिका, जापान, चीन? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अमेरिका के पास सिपरी ईयर बुक 2022 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक परमाणु हथियार अमेरिका के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया प्रशांत विभाग का प्रमुख नियुक्त किया गया है? कृष्ण श्रीनिवासन, प्रमोद सावंत, जगदीश मेहता, त्रिदेव शर्मा? राइट आंसर इज, जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वैसे इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए होगा, कृष्ण श्रीनिवासन। आप लोग साथ ही साथ कमेंट किया करें और लास्ट में कमेंट करके बताएं आपके कितने क्वेश्चंस हुए और आपको वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताएं, रिप्लाई जरूर किया करें। किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार जीता है? मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय या असम? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2022 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार के साथ लिखे। फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2022 का खिताब किसने जीता? रोजर फेडरर, राफेल नडाल, लिएंडर पेस, नोवाक जोकोविच? 55 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, राफेल नडाल ने। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हाल ही में 105 घंटे में कितने किलोमीटर लंबी सड़क बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है? 55 किलोमीटर, 75 किलोमीटर, 65 किलोमीटर या 85 किलोमीटर? 56 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन वी है आपका, 75 किलोमीटर सड़क का निर्माण करके इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश अनिवार्य मृत्युदंड समाप्त करने पर सहमत हो गया है? चीन, बांग्लादेश, मलेशिया, रूस? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक इक्विटास होल्डिंग्स लिमिटेड के विलय योजना को अपनी मंजूरी दे दी है? योजना आयोग, नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक या शिक्षा आयोग? 58 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन उन 4 व्यक्तियों में से नहीं है? कौन उन 4 व्यक्तियों में से नहीं है जिन्हें सरकार द्वारा हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक बोर्ड में नियुक्त किया गया है? आनंद गोपाल महिंद्रा, वेणु श्रीनिवासन, सुरेश कृष्ण, पंकज रमन भाई पटेल? 59 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुरेश कृष्ण सम्मिलित नहीं है, आनंद गोपाल महिंद्रा है, वेणु श्रीनिवासन है, पंकज रमन भाई पटेल जी भी शामिल है। भारतीय हॉकी टीम ने फाइनल में किसे हराकर स्विट्जरलैंड के लुसाने में पहली FIH हॉकी चैंपियनशिप जीती है? इंग्लैंड हॉकी टीम, ऑस्ट्रेलिया हॉकी टीम, पोलैंड हॉकी टीम, इंडोनेशिया हॉकी टीम? 60 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, पोलैंड हॉकी टीम को हराकर भारत ने 6-4 से हराया था और पहली बार FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप जीती। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य जागरूकता से, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है? अहमदाबाद, हैदराबाद, मुर्शिदाबाद या श्रीनगर? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अहमदाबाद यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है। अगला क्वेश्चन, एडविन लुटियंस और हार्वर्ड बेकर दो आर्किटेक्ट हैं जिन्हों किस शहर का डिजाइन तैयार करने का श्रेय दिया जाता है? इलाहाबाद, चंडीगढ़, रायपुर या नई दिल्ली? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, नई दिल्ली। इन्होंने नई दिल्ली शहर का डिजाइन तैयार किया था। हेमिस्त्यू त्योहार इनमें से किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? दलाई लामा, गौतम बुद्ध, गुरु पद्म संभव आदि शंकराचार्य? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, गुरु पद्म संभव के याद में यह त्योहार मनाया जाता है। बसंत का त्योहार अली आई लिगांग किस राज्य से संबंधित है? सिक्किम, ओडिशा, असम, बिहार? 64 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, असम का त्योहार है।
पंचायती राज संरचना में कितने स्तर होते हैं? 3, 4, 5 या 2? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 3 स्तर होते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था है। नेक्स्ट, लेसलपतु किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? केरला, नागालैंड, कर्नाटका, गोवा? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, नागालैंड। ये नागालैंड का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में पूर्वजों की पूजा से संबंधित त्योहार मी दम मी फी मनाया जाता है? ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या असम? 67 राइट आंसर इज असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्री वॉयस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन। फिर से सुने, द फ्री वॉयस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन। इस पुस्तक के लेखक कौन है? रवीश कुमार, अर्णव गोस्वामी, वर्षा दत्त, राहुल कंवल? 68 राइट आंसर इज ऑप्शन ए, रवीश कुमार जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कारों में से एक ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1972, 1961, 1957 या 1969? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 1961 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना की गई थी। भारत में कितने नाभिकीय विद्युत संयंत्र मौजूद हैं? 7, 9, 11 या 13? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 7 नाभिकीय संयंत्र मौजूद है। अब आप लोग हिंदी गद्यांश का विवेचन करें, विश्लेषण करें, उसके बाद उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग 9005124256 पर व्हाट्सएप करें और लिखें यूपी SSC पैट पीडीएफ। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। आदर्श विद्यार्थी का कर्तव्य है कि वह अपने रहन सहन का स्तर साधारण रखे। उसे न तो फैशन की ओर ध्यान देना चाहिए और ना ही शरीर की बनावट में लगा रहना चाहिए, क्योंकि ये बातें विद्यार्थी जीवन को नष्ट कर देती हैं, यहाँ तक कि उसके भावी जीवन को भी कलुषित कर देती हैं। विद्यार्थी को उच्च विचार रखने चाहिए, जिससे उसका मन पवित्र हो, शरीर पूर्णतः स्वस्थ रहेगा। तब संसार का कोई ऐसा कार्य नहीं रहेगा जिसे वह न कर सके। आदर्श विद्यार्थी के लिए यह परम आवश्यक है कि वह विद्यालय के प्रत्येक कार्य में भाग ले। इससे उसमें आगे बढ़ने की प्रेरणा और निर्भयता आती है। इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, लगाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि निम्न में से आदर्श विद्यार्थी के कर्तव्य हैं: रहन सहन साधारण रखना, फैशन की ओर ध्यान नहीं देना, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर जो है आपका वो ऑप्शन सी होगा, उपयुक्त दोनों, अर्थात रहन सहन साधारण रखें और फैशन की ओर ध्यान ना दिया जाए। नेक्स्ट, विद्यार्थी को उच्च विचार क्यों रखने चाहिए? मन पवित्र रहता है, शरीर स्वस्थ रहता है, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, अर्थात मन पवित्र भी रहता है, शरीर भी स्वस्थ रहता है, इसलिए अपने उच्च विचार रखने चाहिए। नेक्स्ट, विद्यार्थी के लिए क्या आवश्यक है? फैशन करना, कम पढ़ना, गाना गाना, विद्यालय की प्रत्येक गतिविधियों में हिस्सा लेना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विद्यालय की प्रत्येक गतिविधियों में हिस्सा लेना ये आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा एवं निर्भयता कहां से आती है? विद्यालय से, घर से, मित्रों से, छवि ग्रह से? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, विद्यालय से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? सादा जीवन उच्च विचार, विद्यार्थी जीवन, अच्छे विद्यार्थी के गुण या विद्यार्थी का कर्तव्य? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विद्यार्थी का कर्तव्य। डी ऑप्शन इज करेक्ट, विद्यार्थी का कर्तव्य ये गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। अगर आप लोगों ने सही से पढ़ा है तो आप इसका आंसर कर ले जाएंगे। अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं, इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आप करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। समय बहुत मूल्यवान है, समय किसी के लिए रुकता नहीं है। संसार में वह व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है जो समय का सही उपयोग करता है। विद्यार्थियों को गृह कार्य दिया जाता है। कुछ विद्यार्थी नित्य का कार्य पूरा कर लेते हैं, कुछ आराम से और अगले दिन करते हैं। कुछ अपना समय बेकार की बातें बनाने में बिताते हैं, गृह कार्य पर ध्यान नहीं देते। इसका परिणाम होता है कि वे शिक्षा में पिछड़ जाते हैं, परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाते। नित्य अपना काम पूरा करने वाले उत्तीर्ण होते हैं। अतः समय के सदुपयोग का महत्व समझो और समय का सही उपयोग करो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि
कौन किसी के लिए नहीं रुकता? राष्ट्रपति, समय, प्रधानमंत्री या ज्ञान? राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, समय जो है वो किसी के लिए भी नहीं रुकता है। नेक्स्ट, समय को बेकार बिताने का क्या नतीजा निकलता है? अपने कार्य में असफलता, आराम मिलता है, सफलता निश्चित है, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर होगा आपका अपने कार्य में असफलता मिलती है अगर आपने समय को बेकार में जाया किया। समय पर काम पूरा करने वाले विद्यार्थी क्या पाते हैं? असफलता, सफलता, ज्ञान, अनुशासन? राइट आंसर इज बी ऑप्शन, सफलता पाते हैं। जो समय पर कार्य पूरा करते हैं वो निश्चित ही सफल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय को मूल्यवान क्यों माना जाता है? क्योंकि समय की जीवन में उपयोगिता के कारण, सफलता का आधार होने के कारण, उपयुक्त दोनों या कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों। यानी समय की जीवन में उपयोगिता के कारण, जो सफलता है उसका आधार होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? समय का सदुपयोग, समय का महत्व, समय सफलता का आधार, समय और सफलता? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, समय का सदुपयोग, ये इसका शीर्षक होगा। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।